सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। मनुष्य के मन में जिन अवगुणों के होने के कारण वो एक संसारी कहलाता है, जिसके कारण उसको हम विषयी, पामर या पापी कह सकते हैं। 3 कठोर शब्द। जो विषयों में अनुरक्त रहे, भोग विलास में फंसा रहे, उसे हम विषयी कहते हैं। जो विषय भोग की प्राप्ति के लिए धर्म अधर्म भी ना देखे, उसे हम पामर कहते हैं। और अपनी इच्छा और वासना को पूर्ण करने के लिए कैसा भी कर्म जो कर सकता है, उसी को हम पापी कहते हैं। तो विषयी, पामर, पापी, इन तीनों में कौन से अवगुण होते हैं और क्या वो अवगुण आपके चित्त में है या नहीं है, इसका थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए। जैसे मंदिर में जाने वाला हर व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता है अगर उसके चित्त में ये अवगुण समाये हुए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में एक बड़ा विस्तार दिया है उसका, लेकिन मैं श्लोक को सीधे नहीं ले रही हूं। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, उल्टा। हम लोग उस पर विचार पहले करेंगे, फिर श्लोक की ओर भी जाएंगे। पहला अगर मूलभूत लक्षण हम कहें तो वो होगा द्वेष। द्वेष माने अपने से ज्यादा सफल, सुंदर, विद्वान, सक्षम व्यक्ति को देख के अगर मन में पीड़ा, जलन होती है तो इसको हम द्वेष कहते हैं। किसी की शरीर की ताकत आपसे ज्यादा है, किसी की कद काठी आपसे बेहतर है, किसी की बुद्धि आपसे ज्यादा है, किसी के पास पैसा, संपदा, गाड़ी बंगला आपसे बेहतर है, और उससे जलन होती है। जलन होती है। अब देखिए, मुंह से तो कोई नहीं बोलता कि जलन है, पर तुम महसूस करते हो। तुम जानते हो कि तुम क्या महसूस करते हो। जो तुम्हारा परिचित है, जो तुम्हारा जानकार है, जो तुम्हारा रिश्तेदार है, जो तुम्हारा मित्र है, उसके सामने तुम अपने मन की बात स्पष्ट थोड़ी बोलोगे, लेकिन अंदर जो महसूस करते हो जलन, उस जलन को हम द्वेष कहते हैं। दूसरा, जिनसे आपका द्वेष होगा उनसे आपको एक दुश्मनी हो जाती, तो उस व्यक्ति के बारे में बुरा बुरा बोलना, उसकी पीठ पीछे, उसके लोगों में, उसके सर्कल में, गैरों के बीच में, जो आपके सर्कल के हैं या नहीं हैं, उस व्यक्ति का नाम ले ले करके कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो आपके अंदर एक दुश्मनी, वैमनस्यता, एनिमोसिटी जब जन्म ले लेती है, तो ये आपके अंदर से फिर एक तीसरा अवगुण उत्पन्न करती है, और वो है कठोरता। तुम्हारा दिल कठोर हो जाएगा। फिर
कठोर मतलब कि उस व्यक्ति की कोई तकलीफ तुम सुन लोगे तो तुम्हें उसमें भी मजा आएगा। वो बीमार हो जाए तो उसको भी सुन के मजा आएगा कि अच्छा हुआ वो बीमार हो गया, और वो मर जाए तो तुमको उसमें भी खुशी होगी कि अच्छा हुआ, अब मेरा कोई कंपटीशन नहीं रहा। इसलिए जब किसी के लिए बहुत ज्यादा मन में गुस्सा आ जाए, दुश्मनी आ जाए, तो व्यक्ति उसके मरने की कामना करनी शुरू कर देता है। बोलता भी है कई बार तू मर जा, और कई बार मरवा भी सकता है। पिछले दिनों कुछ जो घटनाएं घटी पति पत्नी के मध्य में, कि पत्नी ने पति को मार दिया, मार के ड्रम में डाल दिया। एक और केस हुआ, वो हनीमून पे जाती है उसके साथ और वहां मरवा दिया। तो टिप्पणी ये है, वो कहते अभी तो शादी करना भी बड़ा खतरे का काम हो गया, कि जिंदा बच के हनीमून से आएगा कि नहीं ये भी मालूम नहीं। सो फॉर एक्स्ट्रा कॉशन वो अपने किसी प्रोटेक्टर या सिक्योरिटी के बंदे को अपने हनीमून में साथ लेकर के जाइए, ऐसी सजेशन आजकल शादीशुदा लोगों को, पुरुषों को दी जा रही। सो दुश्मन कोई और थोड़े ना हो गया वहां। पहले ये दोष पुरुषों पर अधिक होता था कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, लेकिन आजकल तो क्या स्त्री क्या पुरुष सब बराबर की टक्कर ले रहे। वो कहते तुम क्या समझते, हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते। ज्योतिष में फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस आर ऑपोजिट टू वन अनदर, इसलिए उसको शत्रु का घर कहते हैं। पहला घर तुम्हारा होता है, सातवां तुम्हारे स्पाउस का होता है। तो ज्योतिष में तो पति पत्नी को शत्रु ही माना जाता है। और उस शत्रु के साथ हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर करना है क्वाइट अ टास्क। बड़ा जोखिम का मामला है ये, आसान काम नहीं है ये। अब कौन जीवन साथी ही जीवन का भक्षक हो जाएगा ये नहीं कह सकते। अजब चीज है ये। माने स्वार्थ, और जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में सेल्फ लव, अपनी मैं से इतना प्यार है कि उसके लिए अपने पार्टनर को मरवा देने तक की भी सोच की जा सकती है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती ना, था मतलब क्या ही, इट्स सो स्पाइसी एंटरटेनमेंट। जस्ट पिक अप एनी न्यूज़पेपर। लड़के के लिए लड़की चुनने जाते हैं, ससुर जी को लड़की इतनी पसंद आती, वो साइड से उसे सेटिंग कर लेते और उसको भगा के ले जाते। कहीं सास को जवाई पसंद आ जाता है, तो चूंकि अभी शादी हुई नहीं है तो इसलिए अभी सासें भी जवाइयों को भगाने लग गई है, और ससुर भी होने वाली बहू को भगाने लग गया है। तो ये जितने भी जवान लड़के हैं इनका क्या होगा, और बेचारी ये जवान लड़कियां इनका क्या होगा। फिर क्या होगा आज, मतलब डेटिंग एप्स के जमाने में जहां घर बैठे आपको बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स की डिलीवरी हो सकती है, ये कलयुग के लक्षण। ये सब चीजें किनके होगी? जो भोगी है, जो विषयी है, जो पामर है, और जो पापी है। एक श्री लक्ष्मण जी हैं कि जब हनुमान जी ने चूड़ामणि दिखाई और पूछा श्री राम से कि क्या ये आपकी पत्नी की है, और राम जी को देने से पहले उसने लक्ष्मण को दिखाई,
तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने कभी भाभी का मुख देखा नहीं है, मैंने हमेशा उनके चरण देखे हैं। अगर कुछ पाँव में पहने गए आभूषण तुम दिखाते तो मैं जरूर दावे से कह सकता था कि वो उनके हैं या नहीं है। चूड़ामणि मतलब उनके केशों में लगे हुए श्रृंगार को मैंने कभी देखा नहीं है, इसलिए इस चूड़ामणि की पहचान मैं नहीं कर सकता हूं। ये तो बड़े भाई बता सकते हैं कि ये क्या जानकी जी का हमारी माता सीता का है या नहीं है। ये त्रेता युग है, आज जो चल रहा है वो आप देख ही रहे। तो विषयी, पामस और पापी का एक लक्षण और, उसमें दया नहीं होती है, क्योंकि उसकी ममता इतनी जबरदस्त है अपने आप के साथ, दूसरों से नहीं। वो खुद से इतना प्यार करता है, इसलिए वो दूसरों से प्यार करता है। दोनों में बहुत फर्क होता है। दूसरे से ममता इसलिए है क्योंकि अपनी मैं में ममता बड़ी फंसी हुई है। आइए, मैंने देखा कि जब ये अहंकार फंस जाता है तब उस समय पति पत्नी, माता पिता तो क्या, उस समय तो गुरु भी बुरा लगने लग जाता है कि गुरु मेरी बात क्यों नहीं मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। तो कलयुग का ये भी एक लक्षण होता है, मतलब निर्मम, बहुत कठोर, दया माया नहीं। और फिर लक्षण आता है अहंकार, बहुत बड़ा होता है। और इस अहंकार के साथ एक तीसरी चीज जो आ जाती है वो ये है कि उसको जरा सा सुख मिल जाए तो सड़कों पे नाचता फिरेगा, और अगर कुछ दुख आ जाए तो छाती कूट कूट के पीटता और रोता है। मने दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता है और सुख संभलता नहीं है। फिर लक्षण लेते हैं वो हमेशा असंतुष्ट होगा। कौन? विषयी, पामर, पापी, हमेशा असंतुष्ट। उसको कहीं बैठा दो उसको शिकायत, कहीं बैठा दो शिकायत, कुछ कर लो उसके लिए शिकायत, असंतुष्ट। फिर उसमें दृढ़ता नहीं होती, अदृढ़ मन, हमेशा असंतुलित मन, हमेशा एक जुनून में है, एक ताप है जो चढ़ा रहता है, एक वेग है जो कभी शांत नहीं होता है। सो ये लक्षण जो मैं दे रही हूं, अब आपने श्रवण किए हैं, आप अपने आप से देखिए आपके मन में, चित्त में, इनमें कौन सी चीजें हैं जो मौजूद है। और इसी को उल्टा लीजिए, इसका विपरीत कर लीजिए, तो वो एक भक्त का, एक साधक का, एक शिष्य का लक्षण बन जाता है। पहला मैंने कहा था जिसमें द्वेष होता है, विषयी, पामर, पापी। तो भक्त का लक्षण क्या हो गया? अद्वेष्टा, उसमें द्वेष नहीं। दूसरा कहा था उसके अंदर एक शत्रुता रहती है, जिससे उसको द्वेष होता है, उससे वो बहुत दुश्मनी रखता है। तो भक्त का लक्षण क्या हो गया? मैत्री। पामर विषय में एक कठोरता होती है, तो भक्त में करुणा। विषयी भोगी बहुत ममता से भरा हुआ होता है, भक्त, शिष्य, साधक ममता रहित, निर्ममो होता है। विषयी में अहंकार है तो भक्त में निरअहंकार। विषयी सुख में उछलता है और दुख में रोता है, तो भक्त
समः सुख दुख में समता होती है। विषयी असंतुष्ट है तो ज्ञानी, शिष्य, साधक संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। विषयी का मन अस्थिर रहता है तो शिष्य का स्थिर। विषयी का दृढ़ता कहीं किसी विषय में नहीं होती है तो साधक की दृढ़ निश्चयी बहुत दृढ़ता होती, जो निश्चय कर लिया कर लिया। विषयी, पामर और पापी के जो लक्षण हैं, इन लक्षणों के साथ जिंदगी नर्क हो जाएगी। वो अपने लिए नर्क का सृजन करता है और उसके आसपास जो होंगे वो भी उससे पीड़ित होने लग जाएंगे। हमारी जो हिस्ट्री है, जो घटनाएं घट चुकी है, तो उसमें एक लंबी लिस्ट उन लोगों की मिल जाती है जो इन सब अवगुणों के साथ भरे हुए थे। और फिर वो महाभारत काल के हों कि रामायण काल के हों कि पौराणिक काल के हों, पौराणिक मतलब बहुत पुराने समय के जो लोग रहे हैं। इसीलिए समय समय पर अपने इतिहास से परिचित होते रहना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते अगर रावण की, तो रावण के अगर तुम गुण देखोगे तो आज के अच्छे खासे जो स्वयं को साधु महात्मा स्वामी जी बुलाते वो उनसे बड़ा बेहतर दिखाई देगा। जैसे वो शिव का परम भक्त है।